हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस कड़ाके की ठंड में घी निकालेंगे बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, दूध से मक्खन और मक्खन से घी बनाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है जब सर्दी पड़ती है, क्योंकि ये वैसे तो बहुत ही आसान सा काम है, लेकिन जब ठंड के दिनों में हमें ये बहुत ही मुश्किल काम लगता है, क्योंकि इतनी आसानी से हमारा घी निकलता नहीं है। तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से, बिना मशीन के, ना ही किसी परेशानी के, और आप इसे घर पर बैठे-बैठे या कि बेड पर भी आप बैठे-बैठे इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए, वो कौन-सा ऐसा तरीका है आसान सा मक्खन और घी बनाने का, तो जानते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 5 से 6 दिनों की मलाई फ्रीज़र में इकट्ठा कर रखी थी, और फ्रीज़र से निकाल कर 2 से 3 घंटे के लिए मैंने इसे अलग रख दिया है। अब ये सिंपल फॉर्म में आ गई है, ये हमारा रूम टेम्परेचर पर हो गई है, तो अब हमने इसको एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है। देखिए, हमें यहाँ पर थोड़े से बड़े बर्तन में ही निकालना है, जिससे कि हम इसे अच्छे से चला सकें। तो अब हमारा वो बर्तन भर चुका था, दूसरे बर्तन की भी मलाई भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और दूसरी तरफ गैस फ्लेम पर मैंने यहाँ पर गर्म पानी होने के लिए रख दिया है। कम से कम मैंने यहाँ पर 1 लीटर पानी रखा है, और ये धीरे-धीरे गर्म हो रहा है। और दूसरी तरफ मैंने जो वो बर्तन था उसे भी धोकर अच्छे से, थोड़ा-सा आधा कप पानी उसे धोकर डाल दिया है मलाई के अंदर ही। और अब ये हमने यहाँ पर जो हमारी दही होती है वो मथनी ली है, दही से मथते हैं जिसे। तो इसको अब हम इस तरीके से, पहले जो हमारे दही के अंदर वो मोटी-मोटी मलाई थी उसे हम अच्छे तरीके से इस तरीके से हटा लेते हैं, उसे मेल्ट कर लेते हैं। देखिए, अब मलाई भी अच्छे से मेल्ट हो रही है, और अब हम धीरे-धीरे एक हाथ से पकड़ेंगे बर्तन को, और दूसरे हाथ से इस तरीके से, इस रई से हम इसको, मलाई को चलाएँगे। देखिए, इसको आप बेड पर बैठे-बैठे भी कर सकते हैं, टीवी देखते हुए भी कर सकते हैं। आप इसे बड़े आसानी से कहीं पर भी बैठे हुए तसल्ली से कर सकते हैं। आपको ना ही एक्स्ट्रा समय देने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही किसी परेशानी होगी आपको। तो बहुत बस इसमें थोड़ा-सा प्रोसीजर 10 मिनट का लगता है, 10 मिनट में ही आपकी मलाई निकल कर तैयार हो जाएगी। देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा इसे चलाया है, और तभी आप देख रहे हैं कि झाग थोड़े-थोड़े ऊपर बन चुके हैं। सर्दी के मौसम में घी खट्टा नहीं होता है, बस ऐसे ही झाग घूमते रहते हैं, तो उसके लिए हमें इस स्टेज पर जो हमने गैस पर गर्म पानी रखा था, वो पानी हमें थोड़ा-थोड़ा डालते जाना है, और इस तरीके से हमें इस रई को घुमाते जाना है। तो देखिए, मैंने उस 1 लीटर पानी को थोड़ा-थोड़ा करके सारा मैंने इसमें घी के अंदर ही उसमें डाल दिया है। तो इसको हम इस तरीके से ही चलाते रहेंगे। जो पहले हमारी दादी-नानी घी निकालती थी, उनकी रही जो होगी वो देखिए इसी होती ऐसी ही थी, लेकिन वो थोड़ी बड़ी होती थी, और वो इसी रही से ही मक्खन निकालती थीं। तो इसी तरीके से हमें इसे घुमाते जाना है, और हमारा जो गर्म पानी है उसे डालते जाना है। थोड़ा-थोड़ा करके हम सारा गर्म पानी डाल देंगे, और आप देख रहे हैं जो ये घी है अब वो इकट्ठा होने लगा है। बस सर्दी में जो ट्रिक अपनानी है वो यही अपनानी है कि आपको गर्म पानी का यूज़ करना है। अगर आप गर्मी में निकाल रहे हैं तो आप यहाँ पर, जहाँ आपने जिस स्टेज पर गर्म पानी डाला था, उस स्टेज पर आप ठंडा एकदम चिल्ड पानी डालिएगा, और आप सर्दी में घी निकाल रहे हैं तो आप इस स्टेज पर गर्म पानी डालिएगा, और धीरे-धीरे करके अब हम इसे इकट्ठा कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि मलाई हमारी अच्छे से मक्खन के फॉर्म में आ चुकी है, लेकिन अभी ये हमारी मलाई इकट्ठा नहीं हो पा रही है। तो इसको इकट्ठा करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम मथनी को रख देंगे अलग, और अब हम हाथों से इस तरीके से, जो हमारी जो पाँचों उँगली होती हैं, इस तरीके से मलाई के अंदर धीरे-धीरे करके इसे गोल-गोल घुमाते रहेंगे, जैसे हम मथनी को चला रहे थे। और जैसे-जैसे आप इसे चलाते जाएँगे हाथों को से, इस तरह से आप देखेंगे कि मलाई हमारी इकट्ठी होने लगी है। वो हमारी मक्खन है, वो मक्खन हमारा इकट्ठा होने लगा है। तो देखिए, आप देख पा रहे हैं कि हमारा मक्खन अब इकट्ठा होता जा रहा है, तो इसे हम 1 मिनट या 2 मिनट, 1-2 मिनट में ही आपका ये मक्खन इकट्ठा हो जाएगा। तो देखिए, बड़ी ही आसानी से हम इस मक्खन को इकट्ठा कर लेंगे, और अब हम, आप देख रहे हैं कि मक्खन मोटे-मोटे फॉर्म में आ रहा है। तो अब हम इसे इकट्ठा कर लेंगे, सारे मक्खन को अच्छे तरीके से इकट्ठा करते हुए इसका एक मोटा-सा, जैसे लड्डू सा होता है, ऐसा बना लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि देखिए, मक्खन अलग हो चुका है, और जो इसके अंदर दूध है वो अलग हो चुका है। अगर आपने मलाई के अंदर जामुन डाला था, थोड़ी-सी दही डाली थी, तो ये आपको लस्सी मिलेगी। अगर आप डायरेक्ट दूध के अंदर से ही जो हमारा ये, आपने बिना दही डाले सीधा मलाई को ही चला दिया है, बिना दही डाले, तो आपको ये जो है दूध मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा सारा मक्खन अलग हो चुका है, और मैंने इसमें दही नहीं डाली थी, तो ये मेरा दूध अलग हो चुका है। तो अब हम इसे थोड़ा-थोड़ा गोला करते हुए निकाल लेंगे।
जो मक्खन हमारे हाथों में लग चुका है उसे भी हम अच्छे तरीके से हटा लेंगे। और अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर भी बहुत सारा दूध है और अब हम इसको मक्खन को देखिए कितना सारा दूध अभी इस मक्खन के अंदर बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे जिससे कि इस मक्खन के अंदर बिल्कुल भी स्मेल ना आए और एकदम बढ़िया फ्रेश हमें मक्खन और घी मिले, तो उसके लिए हमें लेना है थोड़ा-सा ताज़ा पानी। पानी हमें यहाँ पर ताज़ा लेना है, गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है। और मक्खन को उस पानी के अंदर से इस तरीके से अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसमें ना तो आपको मक्खन के अंदर कोई स्मेल आएगी और मक्खन के अंदर से जितना भी एक्स्ट्रा ये इसमें दूध था वो भी निकल जाएगा और कुकिंग प्रोसेस में आपको आसानी होगी, बहुत जल्दी ही ये घी बनकर तैयार हो जाएगा। गैस की भी बचत होगी और समय की भी बचत होगी। तो हमने यहाँ पर मक्खन को अच्छे तरीके से धो लिया है। आपको पता होगा कभी आपने अपनी दादी-नानी को देखा होगा कि वो घी को पहले मक्खन निकालने के बाद अच्छे से पानी से वॉश करती थीं। तो उससे क्या होता था जो कि कुकिंग प्रोसेस है वो भी आसान हो जाता था और उसके अंदर कोई भी स्मेल नहीं आती थी। अब हम इसको अच्छे तरीके से धो लेंगे और इसके छोटे-छोटे गोले बना लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें हल्के-हल्के गोले बनाने हैं और गोले बनाने के बाद अब हम इन्हें अलग से बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें भी आपको इसमें कुकिंग करनी है। आप इस तरीके से चाहे आप 1 हफ्ते की मलाई का निकालें, चाहे थोड़ा-थोड़ा मक्खन इकट्ठा कर लीजिए किसी बर्तन में निकालते हुए, एक साथ उसकी कुकिंग करें। तो आपकी ये मर्ज़ी है। अब हमने गैस फ्लेम को कर दिया है ऑन और अब हम इसे धीरे-धीरे करके मेल्ट होने देंगे। तो देखिए अब हम ये आपका 5 मिनट में ही मेल्ट हो जाएगा। 5 मिनट में आपको ये घी बनकर तैयार हो जाएगा क्योंकि हमने इसको अच्छे से वॉश भी कर लिया था, तो कुकिंग प्रोसेस में इसमें टाइम नहीं लगता है। क्योंकि जो इसकी वेस्टेज थी वो हमने पहले ही निकाल दी थी। तो इसे हम इस तरीके से मीडियम फ्लेम पर ही पकाएँगे और मीडियम फ्लेम पर आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी ये मेल्ट हो जाएगा। अब देखिए मेल्ट भी हो गया है और अब हम इसे इस तरीके से चलाते हुए इसे हम छोड़ देंगे। देखिए 5 मिनट इसे ऐसे ही पकने देंगे। आप जैसे-जैसे बीच-बीच में आप इसे चलाते रहिएगा ताकि तली में बर्तन में ना लगे। और अब आप देखेंगे कि अच्छे तरीके से हमारा जो ये घी है वो बनने लगा है और जो पहले आप सबसे पहले देखेंगे कि झाग ऊपर आने लगे हैं। जब भी आप कुकिंग प्रोसेस करें तो आप बड़े बर्तन का यूज़ कीजिएगा क्योंकि जब हमारा घी बनता है तो वो थोड़े से झाग ऊपर की तरफ आते हैं। तो इसीलिए अगर आप बड़े बर्तन का यूज़ करेंगे तो झाग नीचे गैस के नीचे नहीं जाएँगे। हमारी गैस भी गंदी नहीं होगी, घी भी वेस्ट नहीं होगा। तो 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि देखिए हमारा घी एकदम बनकर तैयार है और इसके अंदर आप देखेंगे कि मावा भी इसका कितना बढ़िया कलर आया है, मावे का भी और घी का भी बहुत अच्छा कलर आया है। तो ये गाय का घी है इसीलिए थोड़ा-सा पीलेपन पे है। तो आप इसे छान लीजिए जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तब आप इसे छान लीजिएगा। प्लास्टिक के बर्तन में छान रहे हैं तो बिल्कुल ठंडा करके छानिएगा क्योंकि प्लास्टिक हमेशा जैसे ही वो गर्म होकर संपर्क में आती है तो वो एकदम पिघल जाती है। तो इसीलिए काँच के बर्तन में अगर आप छान रहे हैं तो आप स्टील की छन्नी लीजिएगा और काँच का बर्तन लीजिएगा, वो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगा, आसानी से आप छान सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कितना बढ़िया घी बनकर तैयार हुआ है। लेकिन जो हमारा दूध बच गया था, मैंने उसकी लस्सी तो बनाई नहीं थी, तो मैंने उसको दूध ही रखा था, तो अब हम उस दूध को गरम कर लेंगे। जब दूध ये गरम हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच विनेगर। जितना विनेगर लिया है उतना ही मैंने विनेगर में पानी मिक्स कर दिया था। अब हम दोनों चीज़ों को डालकर अच्छे तरीके से दूध को मिक्स करेंगे। देखिए जैसे-जैसे आप इसको मिक्स करेंगे, आप तुरंत देखेंगे कि 1 मिनट के अंदर ही हमारा जो पनीर है वो अलग होने लगा है और पानी है वो अलग होने लगा है। तो दोनों चीज़ें बहुत ही जल्दी सेपरेट हो जाएँगी। आप चाहें तो इसके विनेगर की जगह आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू से भी या दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपका ये इतना बढ़िया पनीर बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपको उसी मलाई से बहुत ज़्यादा घी भी मिल गया और आपको उसी मलाई के बचे हुए दूध से हमने यहाँ पर पनीर भी निकाल लिया। अब इस पनीर को हम ठंडे पानी से वॉश करेंगे जिससे कि इसके अंदर कोई भी स्मेल ना आए। क्योंकि मलाई हमारी कई दिन की इकट्ठी हुई है तो इसमें धीरे-धीरे करके इसे वॉश करेंगे, सारी स्मेल इसमें से निकल जाएगी। अगर आप सिरके से बना रहे हैं, नींबू से बना रहे हैं, जिससे भी आप बना रहे हैं तो उसकी स्मेल भी इसमें हट जाएगी और हमें फ्रेश बढ़िया एकदम पनीर घर पर ही बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसके चारों कोनों को हम अच्छे तरीके से पकड़ लेंगे। कपड़े के चारों तरफ चारों कोनों से पकड़कर हम इसकी एक पोटली सी बना लेंगे और अच्छे तरीके से हम इसे निकाल देंगे। पानी जितना भी पानी है सारा अच्छे से निचोड़ लेंगे और निचोड़ने के बाद अब हम इसको थोड़ा-सा शेप देने के लिए इसको ऐसे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद अब हम इसको किसी भारी चीज़ से ढक देंगे और भारी चीज़ के बाद आप आधे घंटे बाद देखेंगे कि इसका पनीर बिल्कुल ही अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा।
देखिए, पनीर को हमें ज़्यादा देर तक बर्तन के नीचे प्रेस में नहीं रखना चाहिए क्योंकि उससे एकदम पनीर टाइट बनता है। तो आधे घंटे में ही आप इस पनीर को निकाल लीजिएगा। देखिए कितना बढ़िया फ्रेश पनीर बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरीके से आपको देखिए आपने मलाई के अंदर से एकदम बढ़िया पनीर घर पर ही बना लिया और एकदम फ्रेश मक्खन और घी भी आपको मिल गया। तो आप मार्केट से अब ना ही पनीर लेके आइएगा और ना ही आपको घी लाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो घर पर ही इसी तरीके से फ्रेश पनीर और मक्खन घर पर ही बनाइएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।